जापानी जबान में लिखना अक्सर एक पहेली जैसा लगता है ना? कभी खूबसूरत बहते हुए हुरूफ नजर आते हैं, तो कभी एकदम तेज नोकीले से। आखिर ये सब है क्या? चलें मिलकर इस दिलचस्प निजाम के राज को खोलते हैं। जरा इस एक जुमले को देखें। क्या नजर आता है? यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के हुरूफ एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ पेचीदा तस्वीरों जैसे हैं, कुछ नरम और गोल हैं, और कुछ बिल्कुल सीधे और तेज। आखिर एक ही जुबान में इतनी वैरायटी क्यों है? तो सवाल यही बनता है कि भाई एक ज़बान और तीन अलग अलग तहरीरी निज़ाम, ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो जापानी ज़बान में ना तीन अलग अलग तहरीरी निज़ाम एक साथ चलते हैं। हिरागाना, काताकाना और कांजी, और हर एक का अपना एक ख़ास काम है। हिरागाना और काताकाना को सोती हुरूफ तहजी समझ लें। मतलब सीधा सा हिसाब है कि हर हर्फ की सिर्फ एक आवाज़ होती है, बिल्कुल हमारी अपनी ज़ुबान की तरह। और ये चीज़ उन्हें कांजी से बिल्कुल अलग करती है, जहाँ एक हर्फ पूरे ख्याल या तस्वुर को जाहिर करता है। और दिलचस्प बात यह है कि हिरागाना और काताकाना दोनों में 46 बुनियादी हुरूफ हैं और इनकी आवाज़ें भी बिल्कुल एक जैसी हैं। तो फिर फ़र्क क्या है? भाई फ़र्क है इनकी शक्ल में और उनके इस्तेमाल में। तो आइए पहली चाबी से शुरुआत करते हैं। हिरागाना, इसे जापानी ज़बान का दिल भी कहा जाता है। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। हिरागाना कहाँ नजर आएगा? ये मकामी जापानी अल्फाज, जुमलों को जोड़ने वाले हिस्सों और फेल यानी वर्ब के आखिर में इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये सिर्फ आवाज़ों पर मबनी है, इसे पढ़ना बहुत आसान है, इसीलिए बच्चों की किताबें इसी से शुरू होती हैं। हिरागाना की एक और पहचान उसकी शक्ल है। इसके हुरूफ ना गोल और नरम होते हैं, जैसे किसी ने हाथ से बड़ी खूबसूरती से लिखा हो। ये ज़ुबान का नरम और बहाव वाला पहलू है। अब आते हैं हमारी दूसरी चाबी पर, काताकाना। ये हिरागाना से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसका काम भी बड़ा ख़ास है। काताकाना का इस्तेमाल होता है गैर मुल्की अल्फाज के लिए, जैसे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ कॉफ़ी या किसी गैर जापानी शख्स या ब्रांड का नाम। यहाँ तक कि चीज़ों की आवाज़ों को लिखने के लिए भी यही इस्तेमाल होता है। हिरागाना के बिल्कुल उलट काताकाना के हरूफ तेज़, सीधे और चौकोर होते हैं। ये एक जदीद डिजिटल सी शक्ल देते हैं, जैसे छपा हुआ टेक्स्ट हो। इसे जापानी ज़ुबान के बड़े हरूफ यानी कैपिटल लेटर्स के तौर पर भी सोचा जा सकता है। यहाँ बिल्कुल साफ देखा जा सकता है, आवाज़ एक ही है, आ, लेकिन मकामी अल्फाज के लिए नर्म हिरागाना आ इस्तेमाल होता है और गैर मुल्की अल्फाज के लिए तेज़ कताकाना आ। आवाज़ वो ही, किरदार अलग। तो अब हमारे पास दोनों चाबियां हैं। आइए वापस चलते हैं अपनी शुरू वाली पहेली की तरफ और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक मानी-खेज जुमला बनाते हैं। हमारे इब्तदाई जुमले पर वापस आते हैं। यहाँ कांजी तसव्वुरात यानी मैं और पीना के लिए इस्तेमाल हुई है। हिरागाना ग्रामर और फेल के इख्तिताम को संभाल रही है, और काताकाना गैर मुल्की लफ्ज़ यानी कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है। सब कुछ एक साथ मिलकर बगैर किसी रुकावट के काम कर रहा है। तो अब ये तो समझ आ गया कि निज़ाम काम कैसे करता है। लेकिन अगर कोई खुद लिखना चाहे तो उसके लिए भी कुछ आसान से उसूल हैं जिन्हें स्ट्रोक ऑर्डर कहते हैं। स्ट्रोक ऑर्डर बहुत अहम है। आम उसूल बड़े सादा हैं। हमेशा ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं लिखना है। उफ़ुकी लकीरें अमूदी लकीरों से पहले बनानी हैं। इस तरतीब पर अमल करने से ना लिखाई कुदरती और पढ़ने में आसान हो जाती है। शुरू में कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। याद रहे, काताकाना के हरूफ हमेशा तेज़ और नोकीले होते हैं, गोल नहीं। स्ट्रोक ऑर्डर पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए और मुकामी अल्फाज के लिए हमेशा हिरागाना ही इस्तेमाल करें। तो अगर कोई सीखना शुरू करना चाहे तो बेहतरीन रास्ता क्या है? हमेशा ही हिरागाना से शुरू करें, क्योंकि ये बुनियाद है। एक बार जब इसमें महारत हो जाए तो काताकाना की तरफ बढ़ें और फिर कांजी की गहरी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएं। मुख्तसरन, हिरागाना नरम है और जापानी है, काताकाना तेज है और गैर मुल्की है। इन दोनों पर उबूर हासिल करके जापानी तहरीरी निज़ाम का ताला खुल जाता है। अब जबकि ये सोती चाबियां खुल चुकी हैं, तो क्या कांजी में छुपे तसव्वुरात और ख्यालात की दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए तैयार है?